तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले एमटार टेक लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 5,450 के करीब की इसके आज की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है और 5% का काफी मजबूत अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन पूरा दिन भर हमको लगता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा, मार्केट खुलने के बाद बहुत समय तक नॉर्मल ट्रेडिंग इस स्टॉक में हमको देखने को मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा वो पूरा मार्केट बंद होने तक मेंटेन रहा। मतलब जो न्यूज इस कंपनी के बारे में मार्केट में निकल कर आई उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा दम देखने को मिला है। इसके कारण ये अपर सर्किट मार्केट में आज पूरा दिन टिकता हुआ भी हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न तो काफी शानदार यहाँ पर आपको नजर आएगा। 2021 से लेकर अब तक ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 440% के आसपास के रिटर्न भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिल रहे हैं। वॉलेटिलिटी भी इस स्टॉक में पहले भी कई बार हमको देखने को मिली है, अभी भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में काफी शॉर्ट टाइम में काफी बड़ी तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिली है और उसके बाद नॉर्मल जो करेक्शन होता है वो भी स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन मजबूत तेजी अपर सर्किट स्टॉक में मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार थे। वो मॉर्निंग का जो वीडियो था 6:30 का, उसमें मैंने बहुत सारे कंपनी के साथ इस कंपनी का नंबर भी चेक किया था और तभी समझ में आ रहा था नंबर में काफी ज्यादा मजबूती हमको देखने को मिल रही है और वो भी आज की तेजी के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी अलग अलग अपडेट्स काफी पॉजिटिव जो आ चुकी है, इन सब का मिक्सचर ही स्टॉक को आज के दिन अपर सर्किट की तरफ लेकर जाने में कामयाब रहा। तो ये पूरा का पूरा डेटा है क्या, रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन करके रखी है, इसको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एमटार टेक की अगर हम बात करें तो देखिए जून क्वार्टर के जो कंपनी के नतीजे वो भी काफी अच्छे आए थे और काफी मजबूत इंक्रीज इनके ऑर्डर बुक में देखने को मिली है। एक्चुअली सबसे मेन हाईलाइट इनका ऑर्डर बुक रहा, उसको भी जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो हमने मॉर्निंग के वीडियो में भी देखा था बहुत सारे स्टॉक के साथ 350% का एक साल में इस कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो किसी भी एंगल से हद से भी ज्यादा अच्छा हम मान के चलते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास ये ओवरऑल देखने को मिला। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी मोर देन डबल होता हुआ देखने को मिला, 360 करोड़ के आसपास का। और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ है इस क्वार्टर के दरमियान काफी मजबूत हमको यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद कंपनी का जो एबिडा परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी जबरदस्त मोमेंटम हमको देखने को मिली है। एबिडा का इंक्रीज देखो कितना हुआ है, एक साल में 200% के आसपास का इंक्रीज है। 85 करोड़ के आसपास का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है और एबिडा मार्जिन भी इंप्रूव होकर 24% के काफी नजदीक जाते हुए देखने को मिली है। मार्जिन भी कंपनी का जो है 540 पॉइंट्स के ऊपर या उसके आसपास बेसिस पॉइंट की बात हो रही है, कंपेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के नतीजे तो आउटस्टैंडिंग थे, ये बात तो हमको समझ में आ रही थी। लेकिन उसमें एक और काफी पॉजिटिव एडिशन जो हो चुका है वो है दोस्तों इस कंपनी के ऑर्डर बुक का जो अपडेट आ चुका है उसके बारे में। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है कहाँ पे पहुंचा, 5,143.3 करोड़ पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जून क्वार्टर का जो एंड है, मतलब इस क्वार्टर का जो एंड है तब तक इस पर्टिकुलर ऑर्डर बुक का ये नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये चीज इतनी बड़ी मार्केट में क्यों बताई जा रही है, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी का एक पर्टिकुलर टारगेट था, कितना टारगेट था, 5,000 करोड़ का टारगेट कंपनी को अचीव करना था फाइनेंशियल ईयर 2027 का एंड होने से पहले। और अब तक एंड होने को तो काफी टाइम है, तो कंपनी ने एक्चुअली जो अपना ऑर्डर बुक का टारगेट था उसको भी काफी बड़े मार्जिन से यहाँ पर पार कर दिया है। तो कंपनी ने एक्चुअली ये जो माइलस्टोन इसको बोल सकते हो, एक हिसाब से कंपनी ने इतिहास ही अपने लिए रच दिया है। बिकॉज जो टारगेट सेट किया था उसको पूरी तरीके से पार करके कंपनी का ऑर्डर बुक का नंबर अब और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये पहला क्वार्टर ही है जहां पर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो मेन इनका टारगेट था ऑर्डर बुक का उसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्टॉक में जो तेजी है, अपर सर्किट जो लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्वार्टर के नंबर अच्छा है ये एक रीजन जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी का ऑर्डर बुक जो अलग लेवल पर अभी जा चुका है वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 27 का गाइडेंस की बात करें
तो यहाँ पर काफी तगड़ी, बहुत ही जल्दी जो टारगेट है ऑर्डर बुक का वो अचीव करने के बाद कंपनी ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंज अपने गाइडेंस में नहीं किया है, जो ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। मैनेजमेंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कंटिन्यू, यहाँ पर मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 80% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से होगा, या हम कोशिश करेंगे, और 24% का एबिटा मार्जिन भी मेंटेन करने की यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से बात जो की गई थी उसको मैनेजमेंट ने यहाँ पर रोका नहीं है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये वाला भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कंपनी ने बोला है Q1 का जो परफॉर्मेंस है इन लाइन एक्सपेक्टेशन में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल एक कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉजिटिव कमेंट्री किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब बिजनेस आउटलुक की अगर बात करें तो कंपनी के अकॉर्डिंग मेजर बिजनेस सेगमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर पहुंचते हुए हमको देखने को मिलेंगे। और मैनेजमेंट का ये बिलीव भी है कि कंपनी का जो बिजनेस है जिस तरीके से प्लानिंग किया गया है उसी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए और शेयर के लिए काम करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आपको पता होगा एमटार टेक का जो कनेक्शन है ब्लूम एनर्जी, इस कंपनी के साथ भी इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, बिकॉज इसमें ब्लूम एनर्जी कंपनी को एक के बाद एक काफी बड़े जो ऑर्डर मिले थे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एमटार के स्टॉक में भी हमको देखने को मिला था। तो यहाँ पर यही बात है कि एमटार को बहुत ही बड़ा जो बेनिफिट है, जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट इनका जो मेजर कस्टमर है ब्लूम एनर्जी इसमें जो हो रहा है उसका भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट लगातार यहाँ पर एमटार इस कंपनी को मिल रहा है। ब्लूम एनर्जी ने रिसेंटली जो रिपोर्ट किया था कंपनी के क्वार्टर के नंबर वो भी काफी अच्छे थे, उसका भी बेनिफिट एमटार को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पूरे साल का जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो भी इंक्रीज जो किया था लगातार दूसरे टाइम, इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एमटार को इस कंपनी की वजह से यहाँ पर मिला हुआ है। अराउंड 55 से लेके 60% का एमटा टेक का जो रेवेन्यू है वो ब्लूम एनर्जी की तरफ से आता है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ब्लूम एनर्जी में जब भी कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात होगी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा एमटार पे, उसी प्रकार अगर कोई निगेटिव चीज हो गई तो उसका भी उतना ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एमटार पे, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अगर बहुत लोग को पता नहीं होगा तो एकदम सिंपल शॉर्ट में आपको बस इतना याद में रखना है, एमटार टेक एक्चुअली सप्लाई करती है काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ब्लूम एनर्जीज के जो फ्यूल सेल सिस्टम होते हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका जो ओवरऑल कनेक्शन है ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। देखिए 3-3.5% का जो यहाँ पर प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रमोटर ने अपने 100 में से 3 या 4 शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब यहाँ पर आप निकाल सकते हो। कोई बहुत जबरदस्त टाइप का डेंजर वाला ऐसा होल्डिंग नहीं है प्लेज वाला, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसके हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 29.35% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आएगी। अगर इसको आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई हमको देखने को मिली है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो बहुत ज्यादा उसको नेगेटिव माना जाता है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कम होके कौन से प्लेयर के पास गई है ये भी हमको यहाँ पर देखना होगा। अब उसके बाद बाकी प्लेयर्स की बात करें तो एफएस की होल्डिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एफएस की होल्डिंग तो लगातार इस शेयर में बढ़ती जा रही है, और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इस क्वार्टर में तो एफएस की होल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिल रही है। 17.31 से सीधा 25% के करीब एफएस का स्टेक जम कर चुका है। डीएस का स्टेक 27 से 22 के आसपास आ चुका है, मतलब डीएस भी सेल कर रहे हैं, और पब्लिक होल्डिंग भी 25% से 23.5% के करीब आ चुकी है। मतलब देखिए प्रमोटर का हल्का सा स्टेक कम हो चुका है, डीएस का और पब्लिक का काफी अच्छा खासा स्टेक कम हो चुका है, लेकिन एफएस काफी जबरदस्त तरीके से सबका सेलिंग का बाइंग में कन्वर्जन कर रहे हैं, इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो ओवरऑल ये कोई निगेटिव बात तो नजर नहीं आ रही, ये भी अपने आप में काफी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न होल्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है इसके कारण ही ये वाला जो शेयर है मार्केट की फोकस में अभी के टाइम इतना ज्यादा बना हुआ है। और याद रखना ब्लूम एनर्जी का जो कनेक्शन है इस कंपनी के साथ, तो आपको उस डेवलपमेंट पर फोकस करना है, बिकॉज आगे आने वाले समय में फ्यूचर में जब भी कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव या निगेटिव चीज ब्लूम एनर्जी में होगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहीं ना कहीं एमटार शेयर पे भी होता हुआ आपको नजर आ सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना,
और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।